हे एवरीवन, अगर आप भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल लेते हैं और चाहते हैं कि चंद दिनों में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो मेरे साथ 14 दिन का ये फास्ट ट्रैक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आज से ही शुरू कर लें। दोस्तों, आप बस इस कोर्स को प्रॉपरली कंप्लीट कर लें। आपकी स्पोकन इंग्लिश 10 गुना तक निहायत ही आसान तरीके से इंप्रूव करवाने का जिम्मा मेरा। माय नेम इज आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, विदाउट मच अडू 14 दिन पर मुश्तमिल स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास नंबर 1 का आगाज कर लें। दोस्तों, आपके लिए स्पोकन इंग्लिश को निहायत ही आसान बना देने के लिए इस तरह के डेली इस्तेमाल के 5 इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स मैं आपको हर क्लास में सिखाऊंगा। तो इस तरह से जब तक आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे आप 70 स्ट्रक्चर्स 14 दिन में सीख चुके होंगे। ना सिर्फ ये 70 स्ट्रक्चर्स बल्कि इनके साथ साथ इन स्ट्रक्चर्स के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात कैसे बनाने हैं, ये भी आप साथ साथ सीखेंगे। और दोस्तों, ना सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स बल्कि इनके साथ जुड़े काफी सारे और रूल्स और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी आपको सिखाए जाएंगे। तो इस तरह से आप इस कोर्स को कंप्लीट करने तक ऑलमोस्ट 300 स्ट्रक्चर्स निहायत ही आसान तरीके से सीख चुके होंगे। तो आप अंदाजा कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 14 डेज में आप अपनी इंग्लिश को किस कदर इंप्रूव कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बिला ताखीर हमारे आज के सबक का आगाज कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला स्ट्रक्चर सीख लें, जो कि है मैं रहा हूं। यानी जब भी हमें किसी शख्स के बारे में बताना हो कि वो कोई काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी कंटिन्यू है, जारी है, कोई काम हो रहा है, और कोई शख्स कोई काम कर रहा है या ज्यादा लोग कोई काम कर रहे हैं, यानी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो आप प्रेजेंट टेंस में ये बात बताने के लिए, यानी अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उसी वक्त कोई काम कंटिन्यू है, जारी है, तो इस बात को इंग्लिश में बताने के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इसमें आई एम, अगर हमें अपने बारे में बताना है तो आई एम, और उसके बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म लगा लेंगे। दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे स्ट्रक्चर को सीखने में मजीद आसानी हो जाएगी। मैं रो रहा हूं, आई एम, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ब की हम ING वाली फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो क्राई, क्राई की ING वाली फॉर्म क्या बन गई? क्राइंग। आई एम क्राइंग। मैं तेज दौड़ रहा हूं, आई एम, जिसको हम शॉर्ट करके आई एम भी बोल सकते हैं, आई एम रनिंग, और तेज फास्ट। कभी भी आपने फास्टली नहीं कहना, ठीक है? आई एम रनिंग फास्ट, मैं तेज दौड़ रहा हूं। मैं बर्गर खा रहा हूं, आई एम ईटिंग बर्गर, आई एम ईटिंग बर्गर। मैं वीडियो देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग वीडियो, आई एम वॉचिंग वीडियो। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, आई एम ऑफरिंग प्रेयर, आई एम ऑफरिंग प्रेयर। अब देखिए दोस्तों, ये बातें आपने सिर्फ अपने लिए कही हैं। अगर हमें किसी और के लिए इस तरह की बातें करनी हो कि कोई शख्स कोई काम कर रहा है या लोग काम कर रहे हैं, तो हम यहां से ये बात कहना सीख लेते हैं। देखिए, आई के लिए तो हमने कहा एम, आई एम डूइंग, ठीक है? और उसके बाद अगर हमें किसी एक शख्स के बारे में, किसी एक चीज के बारे में बताना है कि कोई चीज, कोई मशीन, कोई शख्स कोई काम कर रहा है, तो वो तमाम के तमाम जितने भी सिंगुलर्स हैं दुनिया में, वाहिद हैं, उनके लिए हम इज यूज करेंगे। लेकिन आई और यू के साथ हम इज हरगिज यूज नहीं करेंगे। देखिए, आई भी है तो वाहिद ही और यू भी वाहिद है, यानी सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ हम कभी भी इज का यूज नहीं करेंगे, याद रख लें। ठीक है, ओके। यहां पर कुछ सेंटेंसेस इसके मुताबिक यानी इज के मुताबिक बनाते हैं। ही इज क्राइंग, शी इज रनिंग फास्ट। ओके, आसिम इज ईटिंग बर्गर, आसिम इज ईटिंग बर्गर। तो वाहिद के हमने सेंटेंसेस यहां पर बनाए, ठीक है? एंड यहां पर हम कह सकते हैं डॉग इज बार्किंग, ठीक है? डॉग इज बार्किंग। तो दोस्तों, सिंगुलर्स जितने भी हैं उनके लिए हमने क्या लगाना है? इज। अच्छा दोस्तों, बाज़ औक़ात हम लोगों से हमारा जो रिश्ता होता है वो बोलकर उनके बारे में बताना चाह रहे होते हैं कि अम्मी ये काम कर रही हैं, अब्बू ये काम कर रहे हैं, भाई ये काम कर रहे हैं, ठीक है? तो तब भी हमें सिंगुलर्स के लिहाज से और प्लूरल्स के लिहाज से देखना है, ठीक है? यानी अगर एक भाई है तो इज, अगर ज्यादा भाई हैं तो आर। तो हमें इस लिहाज से भी देखना है, यानी रिश्ते के लिहाज से भी हमें देखना है कि ज्यादा लोग हैं या एक बंदा है, तो उसी लिहाज से ही हम यहां से
वर्ब को चूज करेंगे, ठीक है। ओके, अगर ज्यादा लोग हैं तो आर, जितने भी दुनिया में प्लूरल्स होंगे, ज्यादा लोग होंगे, जब हम एक से ज्यादा बंदे की बात करेंगे तो हमें आर का यूज करना है, और यू के साथ भी आर का यूज ही होगा हमेशा, याद रखिए। ओके, तो इसके लिहाज से हमने सेंटेंसेस को चेंज किया। अब आर के लिहाज से कर लेते हैं। They are crying, किड्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। किड्स आर crying. ओके, आसिम एंड कासिम आर रनिंग फास्ट, आसिम एंड कासिम आर रनिंग फास्ट। इसी तरह से my friends are eating burger, my friends are eating burger। तो दोस्तों, इस तरह से हम is am are को यूज करते हुए बता सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। दोस्तों, अब हम ये बताना सीखते हैं कि अगर कोई शख्स कोई काम नहीं कर रहा तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे। सिंपली सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, यानी उस बंदे का नाम या उसके लिए प्रोनाउन, या अगर हम प्रोफेशन के लिहाज से बात करें यानी डॉक्टर, नर्स वगैरह, या अगर हम रिश्ता बता रहे हैं तो लोगों के जो नाम हैं वो यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इज एम आर जो भी सूटेबल हो वो यहां पर उनमें से कोई भी पिक करें, और फिर उसके बाद नॉट लगा दें और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। ओके, सेंटेंसेस से मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं नहीं रो रहा हूं, आई एम नॉट क्राइंग, आई एम नॉट क्राइंग। मैं तेज नहीं दौड़ रहा हूं, आई एम नॉट रनिंग फास्ट, आई एम नॉट रनिंग फास्ट। मैं बर्गर नहीं खा रहा हूं, आई एम उसके बाद नॉट ईटिंग बर्गर। मैं वीडियो नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग वीडियो। मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट ऑफरिंग प्रेयर, आई एम नॉट ऑफरिंग प्रेयर। ओके दोस्तों, अब तक हमने सिर्फ अपने बारे में बताना सीखा कि मैं अगर कोई काम नहीं कर रहा तो आई एम और उसके बाद नॉट लगा दिया तो सेंटेंस कंप्लीट। अगर हमने किसी एक सिंगुलर के बारे में बताना हो तो हम इज नॉट लगाएंगे, और अगर प्लूरल के बारे में बताना हो तो हम आर नॉट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात सीखना भी जरूरी है कि इज नॉट होगा तो इसको शॉर्ट करके अपनी स्पीकिंग को बेहतर बनाने के लिए हम इजंट कह देंगे, और आर नॉट को आरंट, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस बन गए, ठीक है। ओके, इजंट एंड आरंट। जरा इस सेंटेंस को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं कि वो नहीं रो रहा है। ही, वो, ठीक है। उसके बाद इज नॉट, जिसको हम शॉर्ट करके इजंट कह लेंगे। ही इजंट क्राइंग, ठीक है, वो नहीं रो रहा है। आसिम इजंट रनिंग फास्ट, आसिम इजंट रनिंग फास्ट। अच्छा, दोस्तों के बारे में बात कर लेते हैं। माई फ्रेंड्स आरंट ईटिंग बर्गर, माई फ्रेंड्स आरंट ईटिंग बर्गर। तो दोस्तों, इस तरह से आप निहायत ही आसान तरीके से अगर कोई बंदा कोई काम नहीं कर रहा तो इसको इंग्लिश में बता सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हमने अगर किसी से सवाल पूछना हो कि क्या कोई बंदा ये काम कर रहा है तो ये इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। सिंपली सबसे पहले उस शख्स के लिहाज से इज एम आर में से कोई सा भी वर्ब पिक कर लेंगे। सिंगुलर है तो इज, आई के लिए एम, और प्लूरल है या यू है तो आर, और फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। देखिए दोस्तों, सिंगुलर्स के साथ हमेशा इज ही लगेगा, इस बात को आप एस से भी याद रख सकते हैं, यानी उल्टा सिंगुलर, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जरा कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिनसे हम अपने बारे में सवाल पूछना सीख सकते हैं कि क्या मैं ये कर रहा हूं या मैं ये क्यों कर रहा हूं। ओके, क्या मैं रो रहा हूं, एम आई क्राइंग, एम आई क्राइंग। क्या मैं तेज दौड़ रहा हूं, एम आई रनिंग फास्ट, एम आई रनिंग फास्ट। क्या मैं बर्गर खा रहा हूं, एम आई ईटिंग बर्गर, एम आई ईटिंग बर्गर। जी, तो आपने अपने बारे में सवाल पूछना सीख लिया। अब हम किसी एक शख्स के बारे में सवाल पूछना सीखते हैं जो कि सिंगुलर है यानी वाहिद है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, याद है आपको, इज। जी, तो अगर हम यहां पर इज लगाएंगे तो हमें आगे सब्जेक्ट भी देखना होगा कि सिंगुलर हो, एक शख्स हो। वो एक सिस्टर भी हो सकती है, वो एक भाई हो सकता है, वो एक डॉक्टर हो सकता है, वो एक नर्स हो सकती है, या वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक शख्स होना चाहिए, याद रखें। सिंगुलर होगा तभी एस लगेगा,
आई एंड यू के अलावा, यह भी याद रखिएगा। आई के साथ तो हम एम लगाते हैं ना। ओके, सो इज शी क्राइंग, इज शी क्राइंग। फिर हम एक और सेंटेंस बनाते हैं, इज आसिम रनिंग फास्ट, इज आसिम रनिंग फास्ट, इज आसिम रनिंग फास्ट। ओके, तो हमने दो सेंटेंसेस बनाए जहां पर हमने इज को यूज करते हुए सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी वाहिद लोगों के बारे में बात की कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या वो कोई काम कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं आर को हम कैसे यूज करेंगे, यानी जो प्लूरल लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, उनके बारे में हम सवाल कैसे कर सकते हैं, या किसी एक शख्स के लिए, यू के लिए हम सवाल कैसे कर सकते हैं। आर यू ईटिंग बर्गर, सबसे पहले क्या लगेगा, आर, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, यानी बंदा, उसके लिए प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं, तो आर यू ईटिंग बर्गर। ओके, आर दे वॉचिंग मूवी, ज्यादा लोग हो गए तो आर दे वॉचिंग मूवी, ठीक है, आर दे वॉचिंग मूवी। दोस्तों, अब तक हमने बिल्कुल इंग्लिश के सादा सवाल पूछना सीखा है, जैसे इज शी क्राइंग, क्या वो रो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंग्लिश में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि वो क्यों रो रही है, वो तेज क्यों दौड़ रहे हैं, वो बर्गर कहां खा रही है, इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं। यानी क्यों, कैसे, कब, कहां वाले सवाल आपको इंग्लिश में पूछने आते हैं। अगर नहीं आते तो सिंपल एक रूल याद रखें, आपने इज एम आर से पहले WH वाले वर्ड्स यानी वाई, व्हेन, वेयर, विच, ये वाले वर्ड्स यूज कर लेने हैं, ठीक है। जैसे वो क्यों रो रही है, वाई इज शी क्राइंग, ठीक है, वाई इज शी क्राइंग। वाई आर यू रनिंग फास्ट, वाई आर यू रनिंग फास्ट। वेयर आर यू गोइंग, कितना आम सा सवाल है कि आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। निहायत ही आसान तरीके से स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीख लिया है। तो दोस्तों, आप इस टेंस की प्रैक्टिस लाजमी कीजिए, इन चारों स्ट्रक्चर्स पर एक एक सेंटेंस लाजमी बनाइए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। और अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसमें हम सीख रहे हैं आई एम गेटिंग। आई एम गेटिंग, जब भी आप पर किसी चीज का असर हो रहा हो, या आप वो चीज इन द वेरी नियर फ्यूचर, बहुत ही मुस्तकबिल करीब में लेने वाले हो, आपकी मलकियत में वो चीज आने वाली हो, आपकी लिस्ट में ऐड होने वाली हो, तो आप ये बताने के लिए आई एम गेटिंग का यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आई एम गेटिंग इस सिचुएशन में भी यूज होता है कि जब आपकी तबीयत पर कोई चीज असरअंदाज होती है, आपकी सेहत पर, आपकी पर्सनैलिटी पर कोई चीज असरअंदाज होती है, आप उसके लिए भी आई एम गेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस से मजीद बेहतर तरह से हम सीख सकते हैं, मेरी तबीयत बेहतर हो रही है, या मैं बेहतर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर। अगर आप मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए स्पोकन इंग्लिश निहायत ही आसान होती जाएगी। दोस्तों, हम इंग्लिश इसीलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, हम अपनी जुबान से इंग्लिश के अल्फाज अदा नहीं करते हैं और हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। हो जाने दीजिए गलती, आज अगर गलती कर बैठेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता गलती सुधरती जाएगी, लेकिन कोशिश ये आपने करनी है कि लगातार सीखते रहें। सीखने से ही गलतियां बेहतर होती हैं, दूर होती हैं। मैं शादी कर रहा हूं, आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड। मैं थक रहा हूं, आई एम गेटिंग टायर्ड। तो दोस्तों याद रखिए, गेटिंग के साथ आप ईडी वाले वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग टायर्ड। मैं नई कार ले रहा हूं, ये देखिए चीज आपकी मलकियत में आ रही है, आई एम गेटिंग अ न्यू कार, आई एम गेटिंग अ न्यू कार। दोस्तों, आई एम गेटिंग के यूज को मजीद बेहतर तरह से समझने के लिए कि ये सेंटेंस हम कब बोल सकते हैं, ये स्ट्रक्चर कब यूज कर सकते हैं, देखिए आप कहना चाह रहे हैं कि मैं लेने लगा हूं, मैं लेने जा रहा हूं, मैं लेने वाला हूं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस जब उर्दू में बोलते हैं तो उसकी जगह आप इंग्लिश में ये कह सकते हैं आई एम गेटिंग अ न्यू कार। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में हैं, लेने जा रहे हैं,
या आपने बैंक से पैसे निकलवाने हैं, कोई दोस्त आपसे पूछता है कि हाँ जी ये इतने सारे पैसे